हेलो दोस्तों। कल कल वाले वीडियो के बाद मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया और बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैसेज आया। उसने ये बोला कि सर, सरकारें कुछ करती क्यों नहीं है, विपक्ष कुछ बोलता क्यों नहीं है, क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है कि सब कुछ सुचारू रूप से चलाया जाए, सब कुछ बेहतर तरीके से कराया जाए। मैंने कहा बात तो सही है यार। सरकार हम चुनते ही इसलिए है कि सरकार सब कुछ सही करे, कुछ घटना ना होने दे, कुछ बर्बाद ना होने दे, कुछ तबाह ना होने दे। लेकिन मैंने उससे सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछा, बहुत सिंपल सा सवाल। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, जब रेड लाइट होती है तो क्या आप सिग्नल पे रुकते हो? उसने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, कहा सर सिग्नल पे अपने शहर में कौन रुकता है, अपने शहर में सिग्नल पे रुक जाओ तो फिर अपने शहर के कैसे हुए। तो मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो बड़ा अलग सा लगा। मैंने कहा यार बात तो सही है, मैं भी ऐसे ही था। मतलब ऐसा था क्या, मतलब कभी कभी मैं ऐसा हो जाता हूँ, अभी भी हो जाता हूँ। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ने सुधार करने के प्रयास नहीं किए थे। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता कि सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कौन सही है कौन गलत है। मैं सिर्फ इस बारे में बात करना चाहता हूं, एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारा क्या कर्तव्य है। सरकार कानून बनाएगी, विपक्ष उसका विरोध करेगा, लेकिन उसका पालन कौन करेगा? पालन हम करेंगे। हम क्या करते हैं, नागरिक क्या करता है, वो ढूंढता है लूप होल, वो ढूंढता है वो कमी जहां से उस कमी का फायदा उठाया जा सके और कानून में जो है दिक्कतें निकाली जा सके। हो सकता है ये कमियां जानबूझ के डाली जाती हूँ, मुझे नहीं पता, मैं उस प्रोसेस में नहीं रहा अभी कभी, लेकिन ढूंढ लेता है। एग्जाम्पल के लिए, सरकार ने नियम बना रखा है कि लाल बत्ती पर गाड़ी रोकी जाएगी। हमारे देश के लोग क्या कहते हैं, लाल बत्ती पर तो गाड़ी नहीं रोकेंगे, विल नॉट स्टॉप एट द रेड सिग्नल। हाँ, वैसे एटीट्यूड दिखाने के लिए, ईगो दिखाने के लिए बीच सड़क में गाड़ी रोक सकते हैं, हटा के दम है तो दिखाओ। हम ये कह देते हैं कि पुलिस वाला घूस लेता है। अक्सर हम ये कहते हैं ना, पुलिस वाला घूस लेता है, पुलिस वाला भ्रष्टाचार करता है। वो भ्रष्टाचार कर क्यों रहा है, मुझे एक बात बताओ, वो क्यों कर रहा है? अगर आप देने को तैयार नहीं हो तो क्या वो प्राप्त कर पाएगा? इकोनॉमिक्स में, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, तो बहुत सिंपल सा रूल होता है वहां पर, डिमांड सप्लाई जनरेट करती है और सप्लाई डिमांड जनरेट करती है। दोनों के साथ में साथ करते हैं प्रैक्टिकली। रूल्स तो अलग कहते हैं, इकोनॉमिक्स के लॉज अलग कहते हैं। कैसे? आप रोड पर पकड़े गए तो आप ये सोचते हो कोर्ट जाएंगे, 1,000 रुपए कोर्ट में भरेंगे, ठीक है। इससे बढ़िया क्या है, 100 रुपए निकालो साहब के हाथ में रखो। अब जब साहब के हाथ में 100 रुपए पहुंच गए तो आप चालान नहीं काटेंगे। तो फिर इसमें गलती सिर्फ पुलिस वाले की कैसे हो गई कि पुलिस वाला भ्रष्टाचारी? भ्रष्टाचारी आप भी हो, आपके अंदर भी ये भ्रष्टाचार का कीड़ा है। हम मंदिर की लाइन में लगे हुए हैं, हमको चाहिए कि हम पहले दर्शन कराएं। तो अब हम ढूंढेंगे कि कोई ऐसा मिल जाए जो वीआईपी दर्शन करा दे। तो भाई साहब, अगर कोई वीआईपी दर्शन की सर्विस दे रहा है तो फॉर ईच सर्विस देयर इज अ पेमेंट। दुनिया में फ्री तो कुछ भी नहीं है। तो फिर आप ये क्यों कहते हो कि भ्रष्टाचार करते हैं लोग? सर पकड़ के बैठे हुए, बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा भ्रष्टाचार है। तो भाई हेलमेट पहन के चलो घर से, सीट बेल्ट बांध के चलो, रोड पे 3 लोग मत चलो, गाड़ी यू टर्न से घुमा के लाओ, वन वे में मत जाओ। तुम वन वे में जाओगे तो पुलिस वाले तुमको रोकेंगे, वो रोकेंगे तो तुम उनसे बचने के लिए उनको पैसा दोगे, तुम पैसा दोगे तो कोई भी पैसा लेगा। इसमें गलती उनकी नहीं है। एक दूसरे नजरिए से भी सोचने का प्रयास करिए। देखिए, हमेशा आपका नजरिया सही नहीं हो सकता, हमेशा हमारा नजरिया सही नहीं हो सकता। आप फ्री हैं इस नजरिए को, इस नजरिए को काउंटर करने के लिए कमेंट बॉक्स में आप फ्री हैं। शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए आप जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। आपको लग सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है मैं, ये मेरे विचार है। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? अभी हाल ही में कुंभ में भगदड़ हुई, कई लोगों की जो है जान चली गई, बड़ा हृदय विदारक घटना थी। लेकिन मुझे एक बात बताओ,
मान लिया कि वहां पर सरकार की कुछ गलतियां थी, सरकार ने वीआईपी मोमेंट्स को बहुत ज्यादा कर दिया, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मिसमैनेज हुई, वो तो एक पक्ष है कि, लेकिन क्या ये पक्ष नहीं है कि लोगों ने वहां पर अफरा तफरी नहीं बचाई? मैं आपको पर्सनल व्यू बताता हूँ। हम लोग गए थे 26 तारीख को, 26 जनवरी को हम लोग गए थे कुंभ में। हम 5-6 दोस्त गए थे। हमने नैनी ब्रिज पार किया। नैनी ब्रिज पार करते ही वहां पर क्या था, एक बहुत स्टीप ढलान थी। सरकार ने रूट बना रखा है कि नैनी ब्रिज पार करके आधा किलोमीटर चल के घूम के आ जाओ, लेकिन वहां पर क्या था, लोगों ने ब्रिज के पास से एक ढलान टाइप का बना हुआ था, उस पर कैसे भी करके चढ़ रहे थे। उसमें एक छोटी सी घटना होती, कम से कम 5 से 10 लोगों की जान जाती, जान नहीं जाती तो बहुत गंभीर रूप से घायल होते। सरकार ने वहां पुलिस वाले भी लगाए थे, लेकिन पुलिस वाले भी एक लिमिट तक ही काम करेंगे भाई, उनको भी बाथरूम लगता है, उनको भी भूख लगती है, उनको भी कहीं आना जाना होता है। जैसे ही पुलिस वाला इधर उधर मूव किया, हमने क्या किया, उस ढलान से ही उतरना शुरू कर दिया। दूसरों को नहीं बता, मैं चलो खुद को कह रहा हूं, मैं खुद को कहता हूं, उस ढलान से ही उतरना शुरू कर दिया। अगर वहां पर थोड़ी सी चूक होती तो उसकी जिम्मेदारी सरकार लेती, हम तो डाल देते। बताओ, सरकार ने कोई इंतजाम नहीं? सरकार ने इंतजाम किए थे भाई, रोड से घूम के आओ, उतर के आओ, बढ़िया सब एकदम फ्लैट रोड बना रखी, जबरदस्त रोड बना रखी है। लेकिन हमने क्या किया, हम उधर से ही फांद के आएंगे। सरकार ने रूट बनाया है कि भाई रोड रोड जाओ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उस बल्लियों पे लटक लटक के जा रहे हैं। अरे पुलिस क्या कर रही है? कितनी पर्सनल पुलिस फोर्स है हमारे पास, कितनी पुलिस फोर्स है। और एक बात बताऊं मैं आपको, जब 100 लोग खड़े होंगे और एक पुलिस वाला होगा, तो एक पुलिस वाला 100 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर 100 लोग उत्पाती माइंडसेट के हैं तो। सिंघम मूवीज में अच्छे लगते हैं, रियलिटी में नहीं होते। अगर 100 उत्पाती पहुंच जाएंगे तो एक पुलिस वाला उनको काबू नहीं कर सकता। इस बात को भी मानने की आवश्यकता है। तो इसीलिए सरकार को गाली देना, विपक्ष को कहना कि विपक्ष ये नहीं करता, सरकार वो नहीं करती, तुम क्या कर रहे हो पहले तुम अपना बताओ। मैं एक टीचर हूं, मैं कई जगहों पर जाता हूं पढ़ाने, और मैं हर क्लास में एक सवाल जरूर पूछता हूं, बेटा आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो, आप पीसीएस क्यों बनना चाहते हो, आप सरकारी नौकरी क्यों चाहते हो? पता है क्या जवाब आता है? 100 में से 90 बच्चे सरकारी नौकरी सिर्फ इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि उसमें पैसा है। इस विजन के लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, करते भी हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं। अब आप हमें बताइए, जब हमारा विजन ही गलत है तो हम क्या समाज सुधारेंगे, क्या समाज के लिए काम करेंगे, कौन से समाज कल्याण की बात करेंगे हम? फर्स्ट डे से ही हमारा विजन गलत है। हम यही सोच रहे हैं कि वहां पैसा बहुत है, सैलरी तो नहीं है, सैलरी तो गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत कम है, पैसा बहुत है। समझ रहे हो ना कहने का मतलब? तो जब इस माइंडसेट से आप जा रहे हो, किसी चीज में एंटर करते वक्त ही आपका माइंडसेट गलत है, तो फिर आगे क्या उम्मीद करो? और कौन से आप सरकार की गलती दे रहे हो? आप नागरिक के रूप में कितने सही हो? आपने क्या जिम्मेदारी? सरकार ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हमने पान थूक थूक के, पीक थूक थूक के वहां पर लाल कर दिया, उसको लाल पेंट कर दिया। अब सरकार तुम्हारे थूकने पे बैन लगा रखी है, उसने ये भी लिख रखा है भैया यहाँ पेशाब करना मना है, तो जहां पेशाब करना मना है आदमी वहीं करेगा। ईगो की बात है ना, ईगो की बात है, क्योंकि यहां लिखा है तो यहां करके दिखाओ तो बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ सरकार सही करती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो करती कम से कम उसका पालन तो किया जा सकता है, उतनी जहमत तो उठाई जा सकती है कि हाँ चलो सरकार ने ये कहा है, ये हम करेंगे। इसका क्या लाभ होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद की बात है, वो देख लिया जाएगा, पहले ये तो जान ले। तो यही सारी चीजें हैं, बस मैं यही कहना चाहता था कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उसके पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि हम जो हैं वो एज अ नागरिक क्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं नेता भ्रष्टाचारी हैं, सवाल ये उठता है चुन कौन रहा है, चुन कौन रहा है? हम उसी नेता को चुनाव करते हैं जो नेता जो है हमारा चालान छुड़वा दे, मर्डर हो जाए तो हमारे पे केस ना होने दे। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट खड़ा होता है, पढ़ा लिखा कैंडिडेट खड़ा होता है, तो उसकी जमानत तक जब्त हो जाती, लोग उसको वोट तक नहीं देते। और ये बहाना मत मारो कि लोग डरा के रखते धमका के रखते, तुम्हारी पोलिंग बूथ के अंदर जाने के बाद तुमको कोई डरा धमका नहीं सकता, तुमने कौन सी बटन दबाई कोई नहीं जानता।
तो बहाने ना मारे, आपके अंदर आपकी नियत में खुद खोट है, हमारी नियत में खोट है। हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा हमारे सत्ता में हो जो हमारे हिसाब से काम करे। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सोसाइटी के मिरर होते हैं, वो हमारे समाज का आईना होते हैं। तो जैसा समाज वैसा प्रतिनिधि, इतना ध्यान रखिएगा। बस इसी बात के साथ आज की इस विचार को मैं खत्म करता हूं, यहीं पर विराम देता हूं। फिर आएंगे, फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नई परिकल्पना के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।